हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष में। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। Principles of management. Management principles are universally applicable rules or recommendations that guides the behavior or decision making of the manager. मैनेजमेंट के सिद्धांत हर जगह पर यूज होने वाले रूल्स एंड रिकमेंडेशंस होते हैं जो कि मैनेजर के बिहेवियर को और डिसीजन को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक स्कूल की बात करें तो वहाँ के मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स, टीचर, क्लर्क, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ आता है। तो उन सभी के लिए हम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करते हैं जिसके अंडर वो काम करते हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, किस कंडीशन में क्या करना है, जिससे उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। फेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फेयोल दोनों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। फेडरिक विंस्लो टेलर ने ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रूल्स दिए हैं जो कि प्रोडक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड हेनरी फेयोल ने एक जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं और वो 14 प्रिंसिपल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, division of work. As per this principle, the work should be delegated to person who can do it in the best way, which results in specialization. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें काम उस पर्सन को देना चाहिए जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड हो और उसे अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में हिंदी की टीचर को हिंदी पढ़ाने के लिए देते हैं, ना कि मैथ्स, क्योंकि वो हिंदी में स्पेशलाइज्ड है, मैथ्स में नहीं है। अगर वो हिंदी पढ़ाएगी तो वो अपना बेस्ट दे पाएगी। Authority and responsibility. Authority means the right to give command and receive obedience from subordinates. Authority होती है कमांड देने का अधिकार और उसके बदले उसे सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो करें, उसके कमांड्स को। Responsibility is when a person is accountable for the duties assigned to him. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ड्यूटीज उसको असाइन की जाती हैं उसको उठाना, उसकी जिम्मेदारियां उठाना। Discipline. Every employee has to follow the organizational rules and comply with the terms of employment and agreement. Means हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट को फॉलो करना होता है। डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, क्या वर्क करना है, कैसे बिहेव करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, सबॉर्डिनेट्स को कैसे हैंडल करना है, सुपीरियर से कैसे बिहेव करना है, ये सब हम आते हैं हमारे डिसिप्लिन में। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। Fifth, unity of direction. The work and effort of the organization as a whole must be in the same direction. ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एंड एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जाना चाहिए जिससे कि उसका गोल अचीव हो पाए। Subordination of individual interest to general interest.
The organization's interest is given precedence over interest of an individual employee. Means इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर पाए, जिससे एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी और सोसाइटी को भी। Remuneration to employee. Fair and equitable wages are to be paid to the employee to ensure their satisfaction and increase productivity. Friends, employees जब सेटिस्फाई होगा तभी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें उन्हें फेयर एंड इक्विटेबल वेजेस प्रोवाइड कराने होते हैं। Next, centralization and decentralization. Centralization is when top level retains the authority. Centralization means जब top level के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब एक जगह से सारे कार्य होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक जगह से जब हमें कमांड मिलती है टॉप लेवल से, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हेन देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। डिसेंट्रलाइजेशन में हम अथॉरिटीज को हर लेवल पर डेलीगेट कर देते हैं, हर लेवल पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। Scalar chain. A chain of authority and communication must exist that flow from highest to lowest level to avoid chaos and delays. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन का होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, जो कि हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल को फ्लो करे, जिससे क्या होता है हमारे डिलेज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन अवॉइड होते हैं। 10th order. There must be a proper place for everything, everyone, and everything, everyone in its him, her intended place. Friends, हर चीज और हर व्यक्ति एक प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए और हर चीज और हर व्यक्ति की एक प्रॉपर एक अपनी जगह होनी चाहिए। इससे क्या है, सब ऑर्गेनाइज्ड रहता है, चीजें ढूंढने में, करने में, फ्लो सब कुछ प्रॉपर बना रहता है। इक्विटी. Kind, just, and fair behavior of managers towards workers creates a friendly atmosphere between superior and subordinates. मैनेजर्स का बिहेवियर काइंड, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए वर्कर्स के लिए, जिससे क्या होता है फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। 12th, stability of personnel. Employee turnover should be reduced to ensure effectiveness and efficiency. अगर हम अपनी efficiency and effectiveness बढ़ाना चाहते हैं तो employee turnover means कम होना चाहिए। पर्सनल जो है हमारे यहाँ मैन पावर है वो स्टेबल होनी चाहिए। 13. Initiative. Employee need to be motivated to put forward their ideas or suggestion and execute them. एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड होना चाहिए अपने आइडियाज और सजेशंस रखने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल प्रिंसिपल है। 14th, esprit de corps. Esprit de corps is French word which means team spirit. फ्रेंड्स, ये वर्ड हमारा फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो एक सेट गोल के लिए वर्क कर सकें, मिलकर अचीव कर सकें साथ में। Subordination of individual interest to general interest. The organization's interest is given precedence over interest of an individual employee. Means